वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन न्यूट्रिशन और इसी टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन की सर्वप्रथम हमें जानकारी दी थी लूनिन ने। जबकि विटामिन की खोज की है हॉपकिंस ने 1906 में। इसके अलावा विटामिन इन्होंने नाम दिया था हॉपकिंस ने विटामिन को कारक नाम। जबकि विटामिन नाम अगर हमसे पूछा जाए कि विटामिन नाम किसने दिया है तो ये दिया है कैसिमर फंक ने। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। तो एक तो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करते हैं विटामिन। इसके अलावा ये हमारी पाचन क्रिया को सही तरीके से चलाने में काम आते हैं, पाचन क्रिया सुचारू रूप से। इसके अलावा ये भूख को सामान्य रखते हैं, भूख को सामान्य रखने के लिए। इसके अलावा विटामिन जो है ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इसके बाद हम देखेंगे टाइप। तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो है जो वसा में घुलनशील होंगे, वसा में घुलनशील, और दूसरे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा पानी में घुलनशील होंगे विटामिन बी और विटामिन सी। और हम देखें तो अधिकतर जो विटामिन है, मैक्सिमम विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं। जिनमें ए, डी, ई के मुख्यतः है। इसके अलावा बॉडी में बनने वाले होते हैं अधिकतर, जैसे विटामिन डी है तो ये बॉडी में बनने वाले विटामिन है। विटामिन डी बनता है स्किन से। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन बी 12 भी बॉडी में बनने वाले विटामिन है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके अलावा यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और ये क्या करता है, यह हमारे नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है, देखने की क्षमता को। विटामिन ए के स्रोत अगर हम देखें तो विटामिन ए के स्रोत में आता है मछली का तेल,
इसके अलावा गाजर, जो कि इसका मुख्य स्रोत है, आम, पपीता और दूध। मैक्सिमम होता है, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो ये मछली के तेल में होगा। इसके अलावा इसका मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए, सबसे अच्छा स्रोत, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है गोल्डन राइस। और क्योंकि गोल्डन राइस में क्या होता है, बीटा कैरोटीन। इसके अलावा गाजर में भी बीटा कैरोटीन होता है। और ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, बीटा कैरोटीन लीवर में जाके फिर विटामिन ए का निर्माण करता है। इसे अगर हम और समझें तो एक होती है हमारी आंखों में शलाका कोशिकाएं। हमारी आंखों में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, हम जानते हैं। एक होती है शंकु कोन सेल, एक होती है शलाका कोशिका जिसे हम कहते हैं रॉड सेल। इसमें क्या होगा, ये जो शलाका कोशिका होती है ये अंधेरे में कार्य करती है, जबकि शंकु कोशिका रोशनी में काम करती है, देखने में। इसके अलावा ये वस्तुओं को रंग भी देती है। अब ये जो शलाका कोशिका है, इनमें होता है रोडोप्सिन प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, जो कि विटामिन ए से निर्माण होता है। तो विटामिन ए से जो रोडोप्सिन है, इसका निर्माण होता है जिससे हमें रात के समय अच्छे से दिखाई देता है। और इसकी कमी से, इसलिए इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसमें हमें रात के समय दिखाई नहीं देता। इसकी कमी से होगा एक तो रतौंधी, जिसमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा और जो बीमारियां हैं, इससे होता है जीरोफ्थैल्मिक, जिसमें आंखों में शुष्कपन आ जाता है। शुष्कपन या सूखापन। इसके अलावा इसमें खुजली और आंसू ना आना, इसके लक्षण है। इसके अलावा एक है किरेटोमलेशिया। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी आंखों का कॉर्निया है, कॉर्निया या तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा या पतला हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने देखा था एक रोडोप्सिन वर्णक। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि विटामिन ए से
रोडोप्सिन वर्णक के निर्माण में विटामिन ए रोडोप्सिन वर्णक के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा यह रोडोप्सिन वर्णक अभी हमने देखा है कहाँ होगा, शलाका कोशिका में। और इसमें ये जो वर्णक होता है रोडोप्सिन वर्णक, ये बैंगनी रंग का वर्णक होगा। इसके अलावा त्वचा को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। त्वचा को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है। और विटामिन ए को ही हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन। इसके अलावा विटामिन ए माँ के दूध में अनुपस्थित होता है। माँ के दूध में अनुपस्थित। इसके स्रोत हमने देखे अभी। मछली का तेल, गाजर, आम, पपीता, दूध, दूध के बने उत्पाद भी इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा आम और बीटा कैरोटीन वर्णक के अन्य फल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये होते हैं टू टाइप्स के। एक होगा विटामिन D2, नेक्स्ट है विटामिन D3। विटामिन D2 का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। के बाद हम देखेंगे इसके स्रोत। इसके स्रोत में आएगा दूध, दूध नहीं मछली तेल, मछली तेल, दूध, दूध के उत्पाद भी इसी में हो जाएंगे। इसके अलावा मांस, अंडे, दूध के उत्पाद में आ जाएंगे दही, पनीर, घी। इसके अलावा इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश और मैक्सिमम हमें प्राप्त होगा मछली के तेल से।
इसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसके अलावा जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जो हमारी स्किन है, त्वचा है, त्वचा में क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाले रोग, एक होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स में होगा, रिकेट्स में जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्कों में होता है और इसमें जो हड्डियां हैं, हड्डियां मुड़ जाती है। इसके अलावा होता है बोलेक्स, बाउ रोग। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं। एक होता है बाउ रोग। इसके अलावा एक होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में छेद हो जाएंगे। इसके अलावा रिकेट्स को हम कहते हैं सूखा रोग। इसके अलावा जो विटामिन डी है यह गर्भस्थ शिशु के विकास में सहायक होता है। और इसके अलावा यह हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसे हम हार्मोन विटामिन भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और यह ऑक्सीकरण रोधी है। प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसके अलावा इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर प्रतिऑक्सीकारक या हमसे पूछा जाए
कि ऑक्सीकरण रोधी या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन-कौन से हैं? तो इसमें आएगा विटामिन ई और सी। इसके स्रोत अगर हम देखें तो इसमें आएगा सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अंडा और इसमें ये अंकुरित बीज जो होते हैं सोयाबीन के, ये मैक्सिमम विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से रोग होगा, एक तो होगा बांझपन, इसके अलावा अंगाघात, जिसे हम पैरालिसिस भी बोलते हैं। इसके स्रोत में इसके अलावा होगा वेजिटेबल ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल। इसके अलावा विटामिन ई का सहायक तत्व अगर हमसे पूछा जाए ये होगा सेलेनियम। एक हमने देखा था ऑक्सीकरण रोधी प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए भी होता है। अगर हमसे इनकी सीरीज पूछी जाए कि मैक्सिमम कौन होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की, तो सबसे ज्यादा होता है विटामिन ई, इसके बाद विटामिन सी आएगा और फिर विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नैफ्थेक्विनोन। इसके अलावा इसे हम फिनोक्विनोन भी कहते हैं। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध, अंडा। हरी सब्जियों में आ जाएगा इसमें पालक, मेथी, गोभी। इसके अलावा मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम प्राप्त होगा हरी सब्जियों से। और ये जो होता है बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है ई कोलाई नाम से। ई कोलाई जीवाणु द्वारा विटामिन के का निर्माण हमारी बॉडी में अपने आप हो जाता है, शरीर में स्वतः होता है।
इसके अलावा विटामिन के रुधिर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट है इसके बाद विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा ये बॉडी में संग्रहित नहीं होता, यूरिन के द्वारा इसे निकाला जा सकता है। बॉडी में संग्रहित नहीं होता और यूरिन से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। और इसके अलावा यह प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बनाता है। इसके अलावा हम देखें तो जंतु स्रोत इसके कोई ज्ञात नहीं है। यह हमें पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके पादप स्रोत है आंवला, इसके अलावा नींबू, खट्टे फलों में संतरा, टमाटर, हरी मिर्च और इसके अलावा अगर हम देखें तो पत्ता गोभी। अमरूद, इमली। इसके अलावा जो विटामिन सी है, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, मसूड़ों से खून आते हैं। और ये ऊष्मा संवेदी विटामिन है। मतलब अगर इसको भोजन इसमें भोजन को गर्म किया जाए तो ये विटामिन खत्म हो जाएगा। इसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन तंतु के निर्माण में सहायक है। और इसके अलावा शराब पीने वालों में विटामिन सी की कमी रहती है। जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, शराब पीने वाले व्यक्तियों में विटामिन सी की कमी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी। इसके अलावा जो विटामिन सी है ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ये हमने देखा था।
नेक्स्ट है विटामिन बी। इसमें हम पढ़ेंगे पहले बी1। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। इसके अलावा इसका स्रोत है बिना पॉलिश चावल। और इसके अलावा जो बीटा कॉम्प्लेक्स इसके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिकतर ये पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में हरी सब्जियों में, सभी प्रकार के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन आते हैं, विटामिन बी के बी1, बी2, बी3 से लेकर बी12 तक। इसके अलावा है यीस्ट कवक। ये भी विटामिन बी1 का स्रोत है। इसके अलावा ये विटामिन बी2, विटामिन बी3 और बी5 का भी मुख्य स्रोत है। विटामिन बी1 की कमी से एक रोग होता है बेरी-बेरी। इस रोग में क्या होगा, इसमें हृदय का आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा इस पेशियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती है हमारी। इसके अलावा इस रोग में और न्यूरॉन कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी2। इसका नाम है नियासिन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होगा, इसे और हम कहते हैं पीला विटामिन। विटामिन बी2 की कमी से रोग हो गया। एक होगा किलोसिस, जिसे चिलोसिस भी कहते हैं। इस बीमारी में होंठ फटते हैं, होंठ का फटना। एक होता है डर्मेटाइटिस। इसमें त्वचा हमारी शुष्क हो जाती है। इसके अलावा इसकी कमी से एक और रोग है जिसे हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। इस बीमारी में जीभ में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है नियासिन या विटामिन बी3। इसकी कमी से रोग होगा पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग को हम कहते हैं 4D रोग। और ये जो पेलाग्रा है ये सबसे ज्यादा होता है मक्का खाने वाले व्यक्तियों में। 4D क्यों कहते हैं इसको, इसमें 4D है। फर्स्ट डी है इसमें डायरिया। डायरिया में क्या होता है, दस्त लगते हैं। सेकंड है डर्मेटाइटिस।
इसमें हमारी जो स्किन है वो शुष्क पड़ जाती है। इसके अलावा है डेमेंशिया। इसमें हमारी याददाश्त में कमी आ जाती है। और नेक्स्ट है डेथ, यानी कि इसमें मृत्यु। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से अगर रोग पूछा जाए तो ये होगा बर्निक फुट सिंड्रोम। इसके अलावा इससे बाल सफेद हो जाते हैं और बालों का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसे हम कहेंगे पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से होगा एनीमिया। और पेशियों में ऐंठन। इसके अलावा इसका निर्माण भी बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु द्वारा स्वतः हो जाता है। इसका निर्माण बड़ी आंत में हो जाता है स्वतः ही, इकोलाई द्वारा। इसके बाद हम देखिए विटामिन B7, जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से एनीमिया होता है, जो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये एनीमिया क्या होगा? इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार बढ़ने से आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका नाम है साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 का सहायक तत्व अगर हमसे पूछा जाए तो ये होगा कोबाल्ट। इसके अलावा B12 जो है ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस में सहायक है B12। डीएनए सिंथेसिस में। इसके अगर स्रोत पूछे जाए
तो इसके स्रोत हैं जंतु स्रोत में, एक तो है मांस, मछली, अंडा, दूध, दही। इसके अलावा इसका निर्माण भी बड़ी आंत में स्वतः हो जाता है। बड़ी आंत में वही ई कोलाई द्वारा होगा। ई कोलाई जीवाणु द्वारा स्वतः निर्माण। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से एनीमिया होता है, पर्नीसियस एनीमिया। इसके अलावा जो है B1 है, B6 है और B12 जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। और जो एक है B17 जो कि तरबूज में पाया जाता है। और जो ये B17 है इसे हम कहते हैं कैंसर रोधी विटामिन। कैंसर रोधी विटामिन। इसके अलावा इनके अन्य स्रोत हैं, विटामिन B2 के स्रोत हैं। इसमें दूध और दूध के उत्पाद आ जाएंगे। इसके अलावा हरी सब्जियां आ जाएंगी। विटामिन B3 अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा मशरूम। इसके अलावा हरी सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसमें होगा आंवला, दूध, अंडा और हरी सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B7, विटामिन B6। इसमें आएगा विटामिन B6 में पालक और हरी सब्जियां। नेक्स्ट है B7। B9, B9 में आएगा सेब, हरी सब्जियां और नारियल पानी। इसके अलावा है B12। B12 में आएगा इसका मुख्य स्रोत है पालक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाटर। हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में होता है जल। लगभग 65 से 70%। इसके अलावा बॉडी में अगर हमसे पूछा जाए तत्व सबसे ज्यादा कौन सा है तो ऑक्सीजन आता है। और कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए तो उसमें आएगा प्रोटीन। इसके अलावा जल क्या कार्य करता है? ये हमारी सेल में संवेदनशीलता, इसके अलावा हमारी बॉडी में ताप का नियंत्रण, बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है।
हमें पानी पीना अनिवार्य होता है 4 से 5 लीटर एक दिन में। और हमारी बॉडी से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है 1.5 से 2 लीटर के रूप में। बॉडी से अपशिष्ट के रूप में बाहर जाता है 1.5 से 2 लीटर। इसके बाद है नेक्स्ट खनिज लवण। खनिज लवण हम देखें तो ये करते हैं हमारे शरीर का निर्माण, शरीर निर्माण में सहायक। इसके अलावा हॉर्मोन्स, जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक। ये होते हैं 2 टाइप के, एक होता है अधिमात्रिक तत्व, एक होगा सूक्ष्म मात्रिक तत्व। इसमें अगर हम देखें अधिमात्रिक तत्व, इसे हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट। इसमें आएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर। और अगर हमसे पूछा जाए सूक्ष्म मात्रिक तत्व, इसमें होगा फेरस, आयोडीन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, मॉलिब्डियम, सेलेनियम आदि। अब इसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। इसके अलावा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ये तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम ये रक्त का थक्का बनाने और अस्थियां मजबूत करने में सहायक है। अस्थियां मजबूत करने में हमारे दांतों में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है कैल्शियम। और हम देखें मैग्नीशियम, ये एटीपी के निर्माण में सहायक होता है। एटीपी निर्माण में सहायक। क्लोरीन, क्लोरीन अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होता है। अम्ल क्षार संतुलन में सहायक। इसके अलावा है सल्फर, तो ये होता है प्रोटीन में कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, प्रोटीन्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें फेरस, इसकी कमी से होता है एनीमिया। आयोडीन, इसकी कमी से होगा गलगंड या घेंगा रोग।
फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की अधिकता से होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की अधिकता से होगा विल्सन रोग। जिंक। जो विल्सन रोग है ये लीवर को प्रभावित करता है। इसके अलावा है जिंक। तो जिंक क्या कार्य करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा है मैग्नीज, जो कि युग्मक निर्माण में सहायक है। स्तन ग्रंथियों में सहायक होता है। इसके अलावा है क्रोमियम, जो कि इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है। मोलिब्डियम, जो कि उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। इसके अलावा है सेलेनियम। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे खाद्य रेशे। जिन्हें हम कहते हैं रफेज। इनमें आते हैं फल, गाजर, मूली, पालक, हरी सब्जियां आती हैं इनमें सारी। और ये रफेज क्या करते हैं? ये हमारे भोजन की पाचन में आवश्यक है। भोजन के भोजन के पाचन के लिए। इसके अलावा ये जो भोजन है इनको हमारी आंतों से चिपकने नहीं देते। इसके अलावा जो विषैले पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। और इन्हें बाहर निकाल देते हैं विषैले पदार्थों को। इसके अलावा अगर हम देखें, ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। रक्त में शर्करा का नियंत्रण। इसके अलावा इससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। ये होता है फल, फूल, फल, हरी सब्जियां। इसके अलावा मक्का, राजमा, दालें, ये इसके स्रोत हैं। इसके अलावा फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद, मटर, खीरा, मेवे, मूंगफली आदि ये रफेज के उदाहरण हैं।